दोस्तों, ये कहानी एक बेहद खूबसूरत लड़की की है जो पैसे के लालच में एक बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है। लेकिन जब वह उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो लड़की गैराज में काम करने वाले एक लड़के को अपने जाल में फंसा लेती है और वो इससे क्या क्या करवाती है। चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो नौकरी की तलाश में एक बड़े शहर में आता है। माइक पेशे से एक मैकेनिक है और हर तरह की गाड़ियां ठीक करना जानता है। शहर पहुंचने के बाद वह एक गैराज में जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि वह काफी देर से आया है, जिस वजह से उसे काम नहीं मिल पाता। इसके बाद माइक शहर में इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकता है, मगर हर जगह से खाली हाथ लौटता है। नए शहर में न तो उसके पास रहने की कोई जगह थी और न ही कोई जान पहचान वाला, जिससे वह काफी परेशान हो जाता है। आखिरकार थक हार कर वह सड़क के किनारे बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी अचानक एक चोर उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। माइक वहीं पास में बैठा आराम कर रहा था। जब वह यह सब देखता है तो तुरंत दौड़ कर आता है और चोर से भिड़ जाता है और उसे भगा देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और निक उन्हें पूरी घटना की जानकारी देता है। तभी निक की पत्नी जेनी भी वहां आ जाती है। निक बूढ़ा था जबकि उसकी पत्नी जेनी बेहद जवान और खूबसूरत थी। निक यहाँ जेनी को माइक से मिलवाता है और उसे बताता है कि किस तरह माइक ने उसकी जान बचाई। दोनों माइक का शुक्रिया अदा करते हैं। माइक वहां से जाने ही वाला होता है कि निक उसे रात के खाने के लिए अपने घर इनवाइट कर लेता है। माइक भी यह ऑफर स्वीकार कर लेता है और निक के साथ उसके घर चला जाता है। डिनर के दौरान माइक निक से कहता है कि वह एक मैकेनिक है और शहर में काम की तलाश में आया था, लेकिन अब तक उसे कोई काम नहीं मिला। ये सुनकर निक उसे बताता है कि उसका खुद का एक गैराज है और उसे भी एक मैकेनिक की जरूरत है। फिर वह माइक को अपने गैराज में काम करने का ऑफर देता है। माइक के पास कोई और काम नहीं था, इसलिए वह खुशी खुशी निक का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन निक माइक को अपने गैराज लेकर जाता है और उसे वहां का काम समझाता है। वह माइक को एक कार दिखाते हुए कहता है कि यह कार वह अपनी पत्नी जेनी के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन इसमें कार्बोरेटर की कमी है। इसलिए वह माइक से कहता है कि वह इस कार के लिए सही कार्बोरेटर ढूंढे। माइक मन लगाकर काम में जुट जाता है और गैराज के सभी कामों को बखूबी संभालने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनी चोरी छिपे माइक को देख रही होती है। उसका यह नजरें चुरा कर देखना माइक भी नोटिस कर लेता है। माइक जेनी की नजरों को देखकर समझ जाता है कि वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है, इसलिए अब वह भी जेनी को घूर कर देखने लगता है। जब भी उसे मौका मिलता वह जेनी को ध्यान से देखता रहता। ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता। फिर एक दिन जेनी खुद माइक के पास आती है और कहती है, तुम मुझे इस तरह नहीं घूर सकते, तुम्हें ऐसा करना बंद करना होगा, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। लेकिन जेनी की ये बातें सुनकर माइक पर कोई असर नहीं होता। यहीं पर माइक मुस्कुराते हुए जेनी से पूछता है, तुमने इस बूढ़े आदमी से शादी क्यों की, जबकि तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हें कोई भी जवान और हैंडसम आदमी मिल सकता था। इस पर जेनी माइक से कहती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी की है। फिर वह माइक से कहती है, अगर तुमने मुझे गंदी नजरों से देखा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। लेकिन इसके बाद भी माइक उसे घूरना बंद नहीं करता। धीरे धीरे जेनी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और माइक का यूं देखना अब उसे बुरा नहीं लगता, बल्कि वह इसे एंजॉय करने लगती है। एक दिन जब निक और माइक साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी माइक आइस लेने के लिए किचन में जाता है। वहां पहले से ही जेनी मौजूद होती है। माइक उसे देखते ही धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है और इस बार जेनी भी उसे नहीं रोकती। अगले दिन हम निक को गैराज में आते हुए देखते हैं। माइक उसे बताता है कि उसने उस कार के लिए कार्बोरेटर ढूंढ लिया है। यह सुनकर निक बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसे लेने के लिए वहां से निकल जाता है। निक के जाते ही जेनी माइक के पास आती है और दोनों करीब आ जाते हैं और दोनों वही दब 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 कर देते हैं। यहीं से उनके बीच अफेयर की शुरुआत होती है। कुछ समय बाद निक घर लौटता है और कार्बोरेटर को लगाकर कार को पूरी तरह ठीक कर देता है। इसके बाद वह कार लेकर ड्राइविंग के लिए निकल जाता है। इसी दौरान जेनी माइक से कहती है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ वह सिर्फ एक गलती थी। वह यह गलती दोबारा नहीं दोहराएगी, क्योंकि वह अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती। अब रात में हम निक और माइक को एक साथ देखते हैं। निक ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और पीते पीते वहीं सो जाता है।
इसी मौके का फायदा उठाकर माइक चुपके से जेनी के कमरे में जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर वही कर देते हैं। इसी दौरान जेनी माइक से कहती है कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते तो वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती थी। अगले दिन निक माइक को अपने साथ एक ग्राउंड में ले जाता है। वहां वह माइक को बताता है कि यह जमीन उसकी है और बहुत जल्द इसकी कीमत काफी बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ के किनारे जल्द ही एक हाईवे बनने वाला है। निक माइक को अपना पूरा प्लान समझाता है कि वह यहाँ पर एक मोटर रेसिंग स्टेडियम खोलने वाला है। अगर उसका प्लान सफल होता है तो वह बहुत सारे पैसे कमा सकता है। अगले दिन माइक जेनी को इसी जगह पर लेकर आता है और वहीं खड़ा होकर निक का पूरा प्लान उसे बताता है। ये सब सुनने के बाद जेनी माइक से कहती है कि अगर वे दोनों साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें निक को रास्ते से हटाना होगा। माइक को जेनी की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वह सीधे तौर पर निक को मारने की बात कर रही थी, इसलिए वह उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। अगले दिन निक जेनी को अपने मोटर रेसिंग स्टेडियम का मैप दिखाता है। जेनी को यह सब जानकर बहुत खुशी होती है और वह खुशी में निक के गले लग जाती है। माइक जब उन्हें गले मिलते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वह जेनी से सच्चा प्यार करने लगा था। जैसे ही रात होती है माइक जेनी के पास जाता है, लेकिन जेनी उसे साफ कहती है कि उन्हें यह सब बंद करना होगा। वह यह भी कहती है कि वह माइक के साथ ऐसा तब तक नहीं कर सकती जब तक उसका पति जिंदा है। यह सुनकर माइक समझ जाता है कि अगर उसे जेनी के साथ रहना है तो निक को रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन माइक जेनी को गैराज में लेकर आता है। यहाँ दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे निक को कैसे मारेंगे। निक को मारने की बात सुनकर जेनी घबरा जाती है, लेकिन माइक उसे संभालते हुए समझाता है कि वे उसकी मौत को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाएंगे। माइक के समझाने पर जेनी भी मान जाती है क्योंकि वह भी माइक के साथ रहना चाहती थी। पूरी रात माइक अपने प्लान के बारे में सोचता रहता है। निक को मारने का ख्याल उसे बेचैन कर देता है क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन दोनों अपने प्लान को अंजाम देते हैं। वे निक को गैराज में ले आते हैं जहां वह गाड़ी के नीचे लेटकर काम कर रहा होता है। तभी जेनी वहां आती है और एक लीवर खींच देती है जिससे पूरी गाड़ी निक के ऊपर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद माइक जेनी से कहता है कि वह सुपरमार्केट चली जाए ताकि किसी को शक न हो। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। निक के शरीर के नीचे दबने से जेनी के सैंडल में भी खून लग जाता है, इसलिए सुपरमार्केट जाते समय वह अपने खून से सने हील्स रास्ते में ही फेंक देती है। इसके बाद जेनी सुपरमार्केट पहुंचती है और वहां काफी सामान खरीदती है। तभी उसके पास पुलिस का कॉल आता है। कॉल मिलते ही वह जल्दी से अपने घर लौटती है और वहां पहुंचकर एक डिटेक्टिव से मिलती है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो चुकी है। यह सुनकर जेनी जोर जोर से रोने का नाटक करती है ताकि पुलिस को उस पर कोई शक न हो। उधर डिटेक्टिव अपने पार्टनर से बात कर रहा होता है। उसे माइक और जेनी पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। उसे लगता था कि दोनों ने मिलकर निक को मारा है, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई मजबूत सबूत नहीं था, इसलिए वे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इधर माइक और जेनी मिलकर उस हील को ढूंढ लेते हैं जिसे जेनी ने सुपरमार्केट जाते समय फेंक दिया था। चूंकि उस सैंडल पर खून लगा हुआ था, वे उसे घर लाकर तुरंत जला देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आसपास छानबीन करने के लिए पहुंचती है, लेकिन तब तक ये लोग सारे सबूत मिटा चुके होते हैं, इसलिए पुलिस को वहां से कुछ भी हाथ नहीं लगता। अगले दिन डिटेक्टिव माइक से पूछताछ करने के लिए आता है। माइक उसे बताता है कि गैराज का लीवर काफी पुराना था, जिसकी वजह से वह टूट गया और निक की मौत दबने से हो गई। लेकिन पुलिस को माइक की इस कहानी पर पूरा यकीन नहीं होता, इसलिए वे चुपचाप उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेनी माइक को एक खुशखबरी देती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर माइक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसी रात माइक को नींद नहीं आती। वह काफी देर तक जागकर सोचता रहता है। अगले दिन बिना जेनी को बताए वह सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहां जाकर एक्सेप्ट कर लेता है कि निक की मौत का जिम्मेदार वही है और इसमें जेनी की कोई गलती नहीं है। उधर जब जेनी की आंख खुलती है तो उसे एक लेटर मिलता है। इस लेटर में माइक ने लिखा होता है कि जब वह पैदा हुआ था तब उसके माँ बाप जेल में थे और वह नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी ऐसे हालत में जन्म ले, इसलिए उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।
इसके बाद मूवी में काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है। निक का ड्रीम मोटर रेसिंग स्टेडियम बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था और अब पूरे बिजनेस को जेनी अकेले संभाल रही थी। उसका बिजनेस काफी सफल हो चुका था, जिससे उसे बहुत पैसे मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ माइक अभी भी जेल में था। जेनी उसे अक्सर उनके बच्चे की तस्वीरें भेजती रहती थी। जब भी माइक ये तस्वीरें देखता तो मन ही मन में खुश हो जाता था। अगले सीन में जेनी अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। वह अपने असिस्टेंट से बच्चे की तस्वीरें ले रही होती है। यहीं पर खुलासा होता है कि जेनी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। जो फोटोज वह माइक को भेज रही थी वे असल में उसके असिस्टेंट के बच्चे की थी। इसके बाद हम जेनी के पास एक लड़के को आते हुए देखते हैं। ये वही लड़का था जिसने मूवी की शुरुआत में निक पर हमला किया था। यहीं पर यह भी सामने आता है कि जेनी और इस लड़के का अफेयर चल रहा है और ये सब इनका ही प्लान था। इन दोनों ने ही उस बूढ़े आदमी को माइक से मरवाया था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।